गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखी थी जो एक फिक्स पॉइंट से पास होकर जाती है और जो एक फिक्स डायरेक्शन में रहती है। तो उसकी इक्वेशन हमने पढ़ा था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी होती है, जहां a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से लाइन पास होकर जाती है और b उस लाइन की डायरेक्शन है या एक ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन है जो उस गिवन लाइन के पैरेलल है। इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन थी वो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c की फॉर्म में लिखी जाती, जहां x1 y1 z1 उस लाइन पर किसी फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और a b c उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद हमने दो पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन पढ़ी। तो अगर कोई लाइन ऐसे दो पॉइंट से पास होकर जाती हो जिनके पोजीशन वेक्टर्स a और b हों, तो उस लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a, जहां a और b दोनों जो हैं वो फिक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स, लैम्डा एक पैरामीटर है। अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जो लाइन पास होकर जाएगी उसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो दो फिक्स पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास होकर जा रही है। अब आज हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे सीखें। अगर हमें दो लाइंस दी जाती हैं, मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें, अगर लाइन L1 की इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1 और L2 की इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम ऑफ b2, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल होगा, उसे हम फाइंड करने के लिए ये समझ सकते हैं कि L1 और L2 की डायरेक्शन कौन सी है। क्योंकि L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो लाइन L1 है वेक्टर b1 की डायरेक्शन में, और इसी तरह से जो लाइन L2 है उसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर b2 की है। यानी दोनों लाइंस के बीच में एंगल उतना ही होगा जितना कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच में, और वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, और इसको डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 से। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा। लाइन परपेंडिकुलर होने पर थीटा 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो राइट साइड है वो भी 0 होगा, और राइट साइड 0 होने का मतलब है कि b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यही दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन भी है कि अगर दो लाइंस जिनकी इक्वेशंस r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 हो और वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, तो एक ही सिचुएशन है कि b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हम प्रूव कर।
अब अगर हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हमें दी जाती हैं दोनों लाइंस की। मान लेते हैं L1 लाइन की जो इक्वेशन है वो x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 हो, और दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है L2 की x माइनस x2 y माइनस y2 अपॉन z माइनस z2, और इनको हम डिवाइड कर देते हैं a2 b2 c2 से। ये मान लेते हैं L2 लाइन की इक्वेशन है और इनके बीच का एंगल थीटा फाइंड हम करना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 है, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज a2 b2 c2। उनके बीच का एंगल थीटा अगर हमें फाइंड करना है तो कॉस थीटा होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिवाइड करेंगे इसको हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस तरीके से चाहे कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो चाहे वेक्टर फॉर्म दे रखी हो, हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म भी अगर हमें गिवन है और हमें मालूम करना है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कब होंगी, तो अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो ऐसी स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.11.2 से। अभी हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और जहां हमें किसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड करनी है, और जो लाइन है वो ऐसी है जो दो फिक्स पॉइंट से पास होकर जाती है, और वो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 0 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो है 5 -2 और 3। तो अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते, तो हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहां पर x1 y1 z1 का मतलब है 0 0 0, और x2 y2 z2 का मतलब है 5 -2 3। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस 0 डिवाइड करेंगे 5 -0 से, इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड करेंगे -2 -0 से, और z माइनस 0 और डिवाइड करेंगे 3 -0 से। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 3। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें। वेक्टर फॉर्म जो होती है वो होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, और अगर यहां पर आप a की बात करें तो वेक्टर a है 0i प्लस 0j प्लस 0k, और b माइनस a और हम फाइंड कर लेते हैं। तो b माइनस a है 5i माइनस 2j प्लस 3k, और उसमें से हमें माइनस कर देना है 0i 0j और 0k को, यानी आपको माइनस तो कुछ करना ही नहीं है,
तो आप लिख देंगे 5i माइनस 2j प्लस 3k, ये b माइनस a की वैल्यू। तो अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन होगा r इक्वल टू a। अब a में तो सारे कंपोनेंट्स ही जीरो हैं, तो आपकी इक्वेशन बनेगी लैम्डा टाइम ऑफ 5i माइनस 2j प्लस 3k। आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 5i माइनस 2j प्लस 3k। आप जो कार्टेशियन इक्वेशन है वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे। आप लिख सकते थे r इक्वल, जिस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट लिखा था, उसी प्रकार से आप इस कार्टेशियन फॉर्म को डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये 9th क्वेश्चन है, और इस बार भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए। पहला पॉइंट है 3 माइनस 2 माइनस 5, और दूसरा पॉइंट है 3 माइनस 2 6। तो इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी। तो हम कार्टेशियन फॉर्म पहले फाइंड कर लेते हैं। x1 y1 z1 कंसीडर करते हैं 3 माइनस 2 और माइनस 5 को, और x2 y2 z2 कंसीडर करते हैं 3 माइनस 2 6 को। तो जैसा कि अभी हमने लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो यहां पर अगर हम इसको लिखें तो x माइनस 3 डिवाइड करेंगे 3 माइनस 3 से, इक्वल टू y माइनस y1 यानी y प्लस 2 डिवाइड करेंगे माइनस 2 में से माइनस 2 यानी प्लस 2, और इक्वल टू z प्लस 5, और इसे डिवाइड करेंगे 6 प्लस 5 से। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। तो ये तो रही कार्टेशियन फॉर्म। वैसे 2 पॉइंट फॉर्म में हम लिखते हैं r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए, और आप चाहें तो सीधा भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, इट्स वेक्टर फॉर्म इज, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म होगी r इक्वल टू a यहां पर 3i, यानी उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं जहां से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, और वो पॉइंट है 3 माइनस 2 और माइनस 5, यानी 3i माइनस 2j प्लस 5k, और डायरेक्शन है इस लाइन की 0i प्लस 0j प्लस 11k। तो आप सॉल्व करने के बाद सीधे 11k भी लिख सकते हैं, यानी लाइन की इक्वेशन फाइनली हम लिखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 11k। तो ये तो थे हमने जो प्रॉब्लम्स ली कि कैसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो 2 पॉइंट से पास होकर जाती हो। अब बारी आती है 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने की। इसके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां हमें 2 लाइंस दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम 10th में फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है कि जो पहली लाइन है वो है 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k, और जो दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन है r इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू और i प्लस 2j प्लस 2k। तो जो पहली लाइन है वो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 की फॉर्म में है, यानी यहां पर वेक्टर b1 यानी लाइन फर्स्ट की डायरेक्शन है 3i प्लस 2j प्लस 6k की डायरेक्शन।
और B2 यानी सेकंड लाइन की डायरेक्शन है वो है I + 2j + 2k की डायरेक्शन। अब हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही फाइंड करना है, वही इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी होगा। cos थीटा हम फाइंड करेंगे B1 डॉट B2, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 से। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3i डॉट i यानी 3 प्लस 4 प्लस 12। B1 का मैग्नीट्यूड होगा 9 प्लस 4 प्लस 36 और B2 का मैग्नीट्यूड है 1 प्लस 4 प्लस 4, यानी 19 अपॉन ये जो मैग्नीट्यूड होगा 40 और 49, उसका स्क्वायर रूट होगा 7 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो cos थीटा 19 अपॉन 21। हमें तो थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या होगा? cos इनवर्स 19/21। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर लें। तो ये तो था कि अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी जाती है। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन दी जा सकती है, तो इसके लिए हम 11th क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो 11th का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दो लाइंस हमें दी हुई हैं। पहली लाइन है x - 2/2 इक्वल टू y - 1/5 इक्वल टू z + 3/-5। सॉरी -3 है ये। और दूसरी लाइन है x + 2/-1 इक्वल टू y - 4/8 और z - 5/4। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि जो हमें इक्वेशन दी जाए, अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी दी जाए तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल फाइंड करा था उसी तरह से एंगल फाइंड कर लें। दूसरा, हम सीधे भी इनका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन 1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशोज की बात करें, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, जिसे हम A1, B1, C1 से डिनोट करते हैं। तो ये है 2, 5, -3। अब दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, जिसे हम A2, B2, C2 से डिनोट करते हैं, तो वो है -1, 8 और 4। तो दोनों लाइंस के हमने डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर लिए हैं, और डायरेक्शन रेशोज अगर मालूम हो तो हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डिवाइड करते हैं हम रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर से, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर से। अब केवल वैल्यूज हमें पुट करनी। तो A1 और A2 का प्रोडक्ट होगा -2, B1 और B2 का प्रोडक्ट होगा 40 और C1 और C2 का है -12। डिवाइड करेंगे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर यानी 4 + 25 + 9 और 1 + 64 + 16। अब इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमें मिलेगा 26, डिवाइड हम करेंगे √38 और √81, यानी कि आप इसको सॉल्व करके 9 पे लिख सकते हैं। तो cos थीटा होगा 26/9 √38, या थीटा आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 26/9 √38। तो इस तरीके से अगर कोई भी लाइन, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो या वेक्टर फॉर्म में दी गई हो, हम दोनों ही तरीकों से इंडिपेंडेंटली उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं।
और आपको इनमें से जो भी तरीका आसान लगे आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उस तरीके से इनके बीच का एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमसे, जहां हमसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के बारे में पूछते हैं और अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करवाया जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां हमें दो लाइंस दी गई हैं। पहली लाइन है 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p इक्वल टू z - 3/2। ये पहली लाइन है। और दूसरी जो लाइन है वो है 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 और इक्वल टू है 6 - z/5। ये दोनों लाइंस राइट एंगल्स पर अगर हैं तो हमें बताना है p की वैल्यू क्या होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो बताएं p क्या होगा। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं अगर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 0 हो। लेकिन ये आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लाइंस उस स्थिति में अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइंस आर, पहले लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -1 कॉमन लेते हैं। यहां 7 हम कॉमन ले लें तो y - 2/2p लिखेंगे, और इस पार्ट में हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं। यानी इसको हम लिख सकते हैं x - 1 डिवाइड करेंगे -3 से, y - 2 को डिवाइड करेंगे 2p/7 से, और z - 3 को तो 2 से डिवाइड करना ही है। तो ये पहली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी इक्वेशन के लिए आप -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 बनेगा, ऊपर नीचे लिखेंगे 3p। इस पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। यहां माइनस कॉमन ले लें तो z - 6/5, या इसको हम लिख सकते हैं x - 1 - 3p/7 इक्वल टू y - 5/1 और z - 6/5। तो ये दोनों लाइंस अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी। तो डायरेक्शन रेशोज इन लाइंस के हमें मिल गए हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन 1 जो a1 b1 c1 है वो हैं -3 2p/7 और 2। और दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं, जो a2 b2 c2 हैं, वो हैं इस समय -3p/7 1 और -5। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम जानते हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो यहां ये कंडीशन हम फाइंड करते हैं। a1 और a2 का प्रोडक्ट है 9p/7, b1 b2 का प्रोडक्ट है 2p/7 और -10 = 0। अब 7 एलसीएम ले लें तो 9p + 2p -70 = 0। यानी हम लिख सकते हैं 11p - 70 = 0। तो 11p 70 p 70/11। तो अगर p की वैल्यू 70/11 होगी तो ऐसी स्थिति में ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने पढ़ा, और दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम
दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।